जब भी मोबाइल वीडियो एडिटिंग की बात आती है ना, तो मार्केट में काफी सारे एडिटिंग ऐप मिल जाते हैं, बट अभी के टाइम पे इन सारे एप्लीकेशन को पछाड़ के दो एप्लीकेशन आगे आ चुका है, विच इज कैपकट एंड एलाइट मोशन। बट यही पे एक सवाल आता है कि यूज करे तो करे किसको, कौन सा एप्लीकेशन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो इन सवाल को अभी साइड में रखते हैं और डायरेक्टली इन दोनों एप्लीकेशन को एक साथ भिड़ा देते हैं और देखते हैं कि कौन सा एप्लीकेशन विनर बनेगा। सो लेट्स बिगिन। सो स्टार्टिंग विथ लेयरिंग सिस्टम। सी दोनों का लेयरिंग सिस्टम टोटली डिफरेंट है। लाइक कैपकट में अगर तुम लेयर चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए एक ऑप्शन होता है लेयर का, वहां से तुम्हें चेंज करना होगा। ऐसे ही कैपकट में अनफॉर्चुनेटली हम सारे लेयर को एक साथ नहीं देख सकते, जैसे कि ओवरले वाली लेयर, टेक्स्ट, स्टिकर या फिर इफेक्ट्स का कोई भी लेयर शो नहीं होता है। लेट से मुझे ओवरले वाले लेयर को देखना हो तो उसके लिए नीचे से ओवरले वाले ऑप्शन पे टैप करना होगा, या फिर ऊपर साइड में छोटा सा सिंबल शो करता है ना, तो वहां पे क्लिक करना होगा। सिमिलरली अगर मुझे टेक्स्ट वाली लेयर को देखना हो तो उसके लिए वापिस से टेक्स्ट वाले ऑप्शन को ओपन करना होगा, देन जाके वो शो होता है। बट बात करें एलाइट मोशन की तो यहाँ पे एक साथ सारे लेयर शो होता है। एट द सेम टाइम अगर मुझे लेयर को चेंज करना हो तो साइड से इजिली ड्रैग करके चेंज कर सकता हूँ, जो कि बहुत ही स्मूथली हो जाता है। सो इस चीज को देखते हुए एलाइट मोशन को एक पॉइंट जाता है। अगर आपको इसी तरह की और भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल SRT लाइफ स्टोरी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल न भूलें, ताकि मेरा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो पूरा जरूर देखें। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रिम एंड स्प्लिट। सो इसमें भी कैपकट पीछे रह जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्लिट या ट्रिम नाम के सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, जिससे कि तुम एक स्पेसिफिक जगह पे प्ले हेड को रख के स्प्लिट कर सकते हो। जैसे कि मुझे इस क्लिप का आगे और पीछे का पार्ट नहीं चाहिए, सिर्फ मिडल का पार्ट चाहिए, तो यहाँ पे मुझे दो स्प्लिट्स देना पड़ेगा मैनुअली, एंड देन मैं आगे और पीछे का क्लिप्स को डिलीट कर सकता हूँ। बट एलाइट मोशन में कुछ एडवांस टूल मिल जाता है, जैसे कि मुझे इस क्लिप का आगे का पार्ट नहीं चाहिए, तो जस्ट प्ले हेड को वहां पे ले जाके ट्रिम राइट वाले आइकन पे टैप कर दूंगा एंड दैट्स इट। सिमिलरली मुझे पीछे का पार्ट गायब करना हो तो उसके लिए ट्रिम लेफ्ट वाले आइकन पे टैप कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरा काम हो जाएगा। कैपकट में टाइमलाइन को स्ट्रेच करने के लिए मैनुअली हमें घसीटना पड़ता है, बट वही एलाइट मोशन में जस्ट सिंगल क्लिक में स्ट्रेच कर सकते हो। सो अगेन ये भी पॉइंट जाता है एलाइट मोशन को। वेल ट्रांजिशन एंड इफेक्ट्स के मामले में ये दोनों एप्लीकेशन बहुत आगे है, बिकॉज यहाँ पे ना तुम्हें काफी अच्छे ट्रांजिशन एंड इफेक्ट्स मिल जाता है जो काफी प्रोफेशनल होते हैं। बात करें विनर की तो देखो कैपकट में ना भर के ट्रांजिशन देखने को मिल जाता है जो ऑलरेडी रेडी टू यूज होता है, बट वही एलाइट मोशन में सारा कुछ तुम्हें मैनुअली करना पड़ता है, विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एंड बात रही इफेक्ट्स की तो अगेन कैपकट हैज ह्यूज कलेक्शन रेदर देन एलाइट मोशन, बट एलाइट मोशन में कुछ यूनिक एंड एडवांस इफेक्ट्स जो मोस्टली पीसी सॉफ्टवेयर लाइक आफ्टर इफेक्ट्स में होता है। फॉर एग्जांपल बेवेल, पेपर टर्न, मेट, ग्लो, स्क्वीज एंड सबसे बेस्ट ए बेंड इफेक्ट, जिससे हम कैरेक्टर की बॉडी को मूव करते हैं, एंड ना जाने कितना सारे। यहाँ पे तुम इन दो रेंडर वीडियो को देखो, विच वन यू चूज? ऑफ कोर्स सेकेंड वन, राइट? बिकॉज दोनों में ग्लो इफेक्ट तो सेम ही है, बट रिजल्ट इज टोटली डिफरेंट। दैट्स व्हाई एलाइट मोशन का रिजल्ट काफी सही होता है एज कम्पेयर टू कैपकट। सो एफेक्ट्स एंड ट्रांजिशन को लेके दोनों को एक पॉइंट मिलता है। इस मामले में कैपकट बाजी मार सकता है, बट ये उनके लिए जिनको टेक्स्ट एडिटिंग के लिए ज्यादा सा भी टाइम नहीं है, बिकॉज एज यूजुअल कैपकट में ढेर सारा टेक्स्ट टेम्पलेट मिल जाता है जिसको जीरो मेहनत के साथ यूज कर सकते हो। बट तुम उनमें से हो जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हो, देन डेफिनेटली एलाइट मोशन वुड बी परफेक्ट चॉइस। बट ऑनेस्टली बताऊं तो टेक्स्ट के लिए लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सो एक पॉइंट जाता है कैपकट को। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज एनिमेशन, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वीडियो एडिटिंग, बिकॉज जितना स्मूथ की फ्रेमिंग होगी वो ऑब्जेक्ट मूव होते हुए काफी बढ़िया दिखेगा। सो की फ्रेमिंग टूल तो दोनों में मिल जाता है, बट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है एलाइट मोशन में। लाइक एलाइट मोशन में डायरेक्टली की फ्रेमिंग पॉइंट को पकड़ के इधर उधर मूव कर सकते हो, सेम लाइक पीसी लेवल, बट कैपकट में ऐसा नहीं है। जैसे मैं कैपकट में इस की फ्रेमिंग को गलत जगह लगा दिया और मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट थोड़ा और आगे होना चाहिए, तो फर्स्टली मुझे इसको हटा के दूसरा पॉइंट को एड करना होगा। सेकेंड थिंग इज एलाइट मोशन में की फ्रेमिंग का जो ग्राफ है ना, वो क्वाइट बेटर है कैपकट से, क्योंकि यहाँ पे इस टाइप के हैंडल्स मिल जाते हैं जिसको इजीली यूज कर सकता हूँ। वेल कैपकट में मोशन ग्राफिक के लिए ज्यादा कुछ ऑप्शंस नहीं है, बस वही एक नॉर्मल सा एरो और ब्रश टूल मिल जाता है। बट एलाइट मोशन तो इस चीज का किंग है। लाइक यहाँ पे तुम दुनिया भर के शेप्स को डिजाइन एंड एनिमेट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल पीसी लेवल की हो जाती है। सो दिस पॉइंट गोज फॉर वन एंड ओनली एलाइट मोशन।
ओके, सो इसमें क्लियरली विनर बनता है कैपकट, क्योंकि एलाइट मोशन में टिल दैट एआई फीचर्स देखने को नहीं मिलता, विच इज क्वाइट नॉट गुड। अभी के टाइम पे इनको भी ऐड कर देना चाहिए था, मे भी आगे हो जाए, बट फॉर नाउ विनर इज कैपकट, बिकॉज इससे तुम एआई इमेजेस जनरेट कर सकते हो, एआई वीडियो, एआई ऑडियो एडिट करना, ऑटो कैप्शन, वीडियो स्टेबलाइजेशन, यहाँ तक कि किसी भी वीडियो की बैकग्राउंड को रिमूव करने तक का काम सारा कर सकते हो। नाउ द फाइनल बैटल ऑफ मोस्ट ट्रेंडिंग एडिटिंग। सो हमें अनफॉर्चुनेटली कैपकट में 3D इन्वायरमेंट देखने को नहीं मिलता, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक एवरेज एडिटर एवरेज ही बन के रह जाता है। लाइक 3D एडिटिंग से इमेजिन नहीं कर सकते कि तुम एक एनिमेशन को रियलिस्टिक टच दे सकते हो, सेम लाइक आफ्टर इफेक्ट्स। चाहे बात मैग्नेट्स मीडिया की ए वाली एडिटिंग का हो या फिर नीतीश राजपूत के ए वाला एडिटिंग, ये सब में 3D कैमरा का ही कमाल होता है। इवन कि मेरे ही वीडियो देखो ना, मोस्टली मैं 3D कैमरा को यूज करके क्लिप को मास्टरपीस बनाता हूँ। सो इस चीज को देखते हुए नो डाउट एलाइट मोशन को एक पॉइंट मिलता है। कैपकट में मास्क के लिए गिन चुन के कुछ ही स्टेप्स होता है, बट एलाइट मोशन में जैसा चाहो वैसा मास्क क्रिएट कर सकते हो, जो कि एडिटिंग के लिए बहुत बढ़िया हो जाता है। सो दिस पॉइंट गोज फॉर वन एंड ओनली एलाइट मोशन। फॉर नाउ बात कर लेते हैं कुछ मिसिंग फीचर्स की, जैसे कि मैनुअली शेडो ऐड करना, जो तुम्हें एलाइट मोशन में मिल जाएगा लेकिन कैपकट में नहीं मिलेगा। ऐसे ही स्लो मोशन, जो एलाइट मोशन में नहीं मिलता लेकिन कैपकट में होता है। कैपकट में कॉपीराइट फ्री म्यूजिक का फीचर्स दिया हुआ है, हालांकि ये म्यूजिक सेफ नहीं है, इसको यूज मत करना। सिमिलरली कैपकट में स्टिकर का पूरा कलेक्शन मिल जाता है, बट एलाइट मोशन में नहीं है। एंड और भी कुछ छोटा छोटा चीजें हैं जो उतना काम नहीं आता। अब बात कर लेते हैं एडिटिंग का लास्ट स्टेज, इसके बाद हमारा वीडियो रेडी टू गो होने वाला है। अब वीडियो एक्सपोर्टिंग में ना ऑब्वियसली एलाइट मोशन ज्यादा टाइम ले लेता है, जस्ट बिकॉज इसका इफेक्ट बहुत हैवी हो जाता है, बट वही कैपकट इस चीज में विन कर लेता है, क्योंकि इसका फाइल ऑलमोस्ट प्रीमेड होता है, जिसकी वजह से ज्यादा हैवी फाइल नहीं होता और जल्दी एक्सपोर्ट हो जाता है। सो नाउ अभी थोड़ा पॉइंट पे नजर मार लेते हैं और देखते हैं कि विनर कौन बनता है। सो यहाँ पे द विनर इज एलाइट मोशन। आई नो ज्यादा पॉइंट से आगे नहीं है, बट ट्रस्ट मी, जो रिजल्ट तुम्हें कैपकट देगा ना, उससे 2x बेटर एलाइट मोशन देता है। बट वेट, फाइनल कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। पर्सनली बताऊं तो कैपकट उनके लिए है जिनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है एंड उनका एक एवरेज एडिटिंग से काम चल जाता होगा, बट तुम एक प्रो एडिटर बनना चाहते हो, तुम चाहते हो कि क्लाइंट तुम्हारा फर्स्ट पोर्टफोलियो के साथ चिपक जाए, देन यू शुड गो विथ एलाइट मोशन, क्योंकि एलाइट मोशन में तुम जितना ज्यादा क्रिएटिविटी लगाओगे उतना बेटर मोशन ग्राफिक एंड एनिमेशन रेडी कर पाओगे। ऑब्वियसली तुम चाहो तो एज ए सेकेंडरी यूज कर सकते हो कैपकट को, बट एलाइट मोशन के 3D एडिटिंग करके क्लाइंट से काफी सारे पैसे चार्ज कर सकते हो। और हाँ, 3D एडिटिंग से याद आया कि अगर तुम 3D वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो तो काफी सारे वीडियो आने वाली है, सो स्टे ट्यून्ड। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।